श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। ऐसा लगता है जैसे पंडित प्रदीप मिश्रा और विवाद इन दोनों का चोली दामन का साथ है, यानी कि एक विवाद से छूटे नहीं कि दूसरा विवाद उनको पकड़ लेता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रेमानंद जी महाराज द्वारा एक बयान के ऊपर आपत्ति जताई थी। इस बात को लेके बहुत सारा बवाल भी हुआ था। आपने पिछले दिन ही देखा था कि उन्होंने बरसा ने जाकर माफ़ी माँगी थी, लेकिन इसके दूसरे ही दिन एक नया विवाद शुरू हो गया। और विवाद कोई ऐसा नहीं है कि वो आज का विवाद है। 1 डेढ़ साल पहले जो बैतूल में कथा हुई थी, ताप्ती शिव महापुराण कथा, उसमें पंडित जी ने ताप्ती नदी और यमुना नदी के बारे में एक कहानी सुनाई थी, एक कहानी बताई थी। उस कहानी को लेकर वहाँ के जो पुजारी हैं, मुलताई के जो पुजारी हैं, उन्होंने इस पे आपत्ति जताई है और ये उन्होंने बोला कि अनर्गल बातें हैं, ये बातें कहीं पर लिखी नहीं है। तो चलिए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि उस कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने आखिर कहा क्या था। एक दिन यमुना जी का नियम था कि जिस समय यमुना के घाट पर भगवान रास करेंगे उस समय पर यमुना ठाकुर जी के श्री विग्रह पर आए हुए पसीने को पोंछने के लिए जाएगी। और आज यमुना का रूप रखकर ताप्ती चली और ताप्ती ने जाकर भगवान के श्री विग्रह के पसीने को पोंछ दिया। तब यमुना जी आकर देखी तो मेरी छोटी बहन खड़ी थी। छोटी बहन को देखकर तुरंत यमुना जी को गुस्सा आया। यमुना जी वहाँ से चली गई। जाकर यमुना महारानी ने ताप्ती से विनती करी, ताप्ती तूने ऐसा क्यों किया? ताप्ती कहती है मैं कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूँ। जानकर माता यमुना ने क्रोध में आकर ताप्ती को श्राप दे दिया। ताप्ती, मैं तुझे श्रापित देती हूँ, दुनिया की किसी नदी में अगर अस्थियां विसर्जित होगी उनको गलने में 44 दिन लगेंगे, पर ताप्ती तेरे जल में अगर अस्थियां आएंगी तो तू तुरंत भक्षित करेगी, उसको तुरंत समाप्त करेगी। चलिए, आपने सुन लिया कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने उस कथा में क्या कहा था। अब इस बात को लेकर वहाँ के जो पुजारी हैं, उन्होंने जो कहा है अब वो सुन लेते हैं। प्रदीप मिश्रा जी द्वारा एक कथा में मां ताप्ती विषयक अनर्गल जानकारी दी गई है, जिसका कि हम विरोध करते हैं। ताप्ती मैया सूर्य पुत्री है, यमुना उनकी बहना है और उनके विवाद का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं आता। और ताप्ती मैया के द्वारा किसी भी प्रकार से कृष्ण पर मोहित होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जो आरोप मिश्रा जी के द्वारा कथा में कहे गए वह पूर्णतः असत्य है। ताप्ती मैया के जल की बहुत सारी महिमा है, जिसमें अस्थियों का और बाल का विसर्जन करने पर वे जल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह एक बहुत ही अद्वितीय महिमा है और यह किसी श्राप के कारण नहीं है। इसलिए प्रदीप मिश्रा जी को मां ताप्ती के तट पर आकर ताप्ती मैया से माफ़ी मांगना चाहिए। इस तरह से आपने दोनों की बातें सुन ली है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में क्या कहा था और पुजारी जी ने वहाँ पर क्या कहा है। अब दोनों बातें कहाँ तक ठीक है, क्योंकि हम पुराणी नहीं पढ़ी, हमको नहीं मालूम कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। इसका क्या आगे होने वाला है ये आगे हमको पता चलेगा। जैसे हमको पता चलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप यही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।